वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार इंडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का ये सम्मान देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और दूर दूर से ट्रेनों में, बसों में, जहाज में, जैसे भी आप आए, इस खूबसूरत इंदिरा गांधी में महाकुंभ शो का हिस्सा बनने के लिए और आने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आपने देश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बुक करके इतिहास तो रच ही दिया है, मोहर तो मार ही दी है कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़ा स्टेडियम बुक कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल होता है इतनी दूर से आके फिर यहाँ पर बैठे रहना, सजे रहना प्लास्टिक की चेयरों पे। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग तो सुबह से अब तक उठे नहीं है, कुछ लोग बीच में बाहर गए, कुछ लोग वापस भी आ गए। मैं गारंटी देता हूँ, एक बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ, जो सुबह आया और अभी तक बैठा हुआ है, उसे इस मंच पे आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि रियली वो व्यक्ति बहुत फोकस्ड है, रियली वो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है। बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, बहुत सारे आपने अचीवमेंट देखे, और मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे अच्छे लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। मैं पहली बार मैं कह सकता हूँ, गर्व से ठोक के कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर किसी कंपनी के साथ है तो उसका नाम है AWPL। रियली है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो। आई लव यू। देखो यार, मजाक नहीं होता किसी की कामयाबी का हिस्सा बनना, इतनी देर तक बैठे रहना, इतनी दूर दूर से आना। पर ठीक है, कष्ट झेलोगे तभी सुख आएगा। दुख के बाद ही सुख आता है, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो कोई ऐसे भी मत सोचना कि मैं ट्रेन में आया, मैंने बहुत बड़ी वो जीत लिया। अगर तुम ट्रेन में धक्के खा के आए हो तो इसीलिए एक दिन प्लेन मुड़ के भी जाओगे। सब खाते हैं धक्के, हमने भी खाए हैं, हमने भी रोडवेज बसों में टेम्पो के पीछे लटक लटक के हम भी गए हैं। लेकिन आज का दिन वाकई में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, एसलीपीएस के इतिहास में, लीडरशिप के इतिहास में, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपने देखा होगा मैं बड़ा नाच रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था। अब मैं क्यों खुश हो रहा था भाई? मैं इसलिए खुश हो रहा था कि जो आज अचीवमेंट आई है, लेने वाला तो खुश है कि उसे 5.5 करोड़ मिले। मैं भी देख के बहुत खुश था, क्योंकि दुनिया कहती थी 10-10 करोड़ के प्लान है, 5-5 करोड़ के प्लान है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेटा अकाउंट नंबर देख लेना, मिल जाएगा, चेक कर लेना। मैं देख के बहुत खुश हूँ। और ये सब आज 10वें साल में हम सब लोग हैं, आप ही के प्यार प्रेम के कारण है। आप ही की इतनी मेहनत दिन रात की शिद्दत से की हुई, आपकी मेहनत के कारण ही हम लोग यहाँ पर हैं। और आज हजारों लोग जो है तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंगले ले रहे हैं। ठीक है, गाड़ी बंगले लेना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात इसलिए है कि यहाँ भाई साहब जितने भी लोग गाड़ी बंगला ले रहे हैं वो किसी अमीर का बेटा नहीं, किसी अरबपति खरबपति का बेटा नहीं। प्लीज़ एक बात समझ के जाना, और कुछ मत समझना कि जो आदमी आके यहाँ बोल रहा था मैं करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना या बनूंगा, क्या उसे इस दुनिया में कोई और रास्ता बना सकता है? क्या वो कोई और तरीका है? तो बात यहाँ पर आप क्या लेने आए हो? शो का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग इतनी दूर दूर से आया है, आपको लेके आया गया यहाँ पर क्या कैटरीना कैफ नाच रही थी क्या, जो आपको फंक्शन दिखाने के लिए बुलाया है? आपको किसने बुलाया यहाँ पर मालूम है? सिर्फ एक ही कारण था आपको यहाँ बुलाने का, आपसे आपकी मुलाकात करवानी थी। आपसे आपकी पहचान करवानी थी। आपको ये एहसास दिलाना था कि आप लोग भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप कमजोर नहीं हो। वो रास्ते कमजोर थे जिन पे आप चल रहे थे, अगर रास्ते बदल दिए जाएं तो आप भी जिंदगी बदल सकते हो।
वही पहचान जिसकी खुद से आज हो गई होगी, जिसकी खुद से आज मुलाकात हो गई होगी, वो आज के बाद न रुकेगा न थकेगा, हिस्ट्री लिखेगा, इतिहास लिखेगा। कोई आज अपने आप को महिपाल में देखेगा, कोई कुणाल में खुद को देखेगा, कोई संपूर्णा में देखेगा, कोई मुर्तुजा में देखेगा, कोई विनय में देखेगा, कोई भावेश कटारिया में देखेगा, कोई ज्ञानधर में देखेगा, कोई रितेश में देखेगा। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी छवि को आज खुद में देखेगा। अगर उसने रियली में दिल लगा के फंक्शन अटेंड किया है तो किसी ना किसी रूप में वो खुद को महसूस करेगा और आज वो ये वादा करेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, करना क्या है? करना क्या है? देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमीरों के लिए नहीं बनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए। अमीर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, पैसे कमाने का प्रयास यहाँ पर नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा ही यूज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री जब बनी थी तो इसलिए बनी थी, ये इंडस्ट्री वो मौका था क्योंकि दुनिया में पहले जमाने में आज से 100 साल पहले कोई आदमी अगर बड़ा बनता था तो तब बनता था जब उसके पास बहुत पढ़ाई हो, पैसा हो, टैलेंट हो, बैकग्राउंड हो। एक व्यक्ति जो मेहनत करता था खेतों में, 8वीं पास था, 10वीं पास था, 12वीं पास था, अच्छा पढ़ नहीं पाया, अच्छा लिख नहीं पाया, अच्छा माहौल नहीं मिल पाया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे संसाधन नहीं मिले, घर की मजबूरियों के कारण, घर के दुख तकलीफों के कारण उसे समय से नौकरी करनी पड़ गई। ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से पहले दुनिया में कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। तब एक आदमी ने आज से 108 साल पहले, कितने साल पहले? 108 साल पहले ये इंडस्ट्री को बनाया और ये इंडस्ट्री को बनाने का एक ही कारण था कि जिन लोगों को ये दुनिया समाज नहीं पूछता, जिन लोगों के लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, ये इंडस्ट्री देगी उनको आगे बढ़ने का रास्ता, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। भाई, ये प्रॉपर बिजनेस है, इसे आप बिल्कुल भी ना समझें कि ये कुछ नया काम है। ये मॉडल अलग है, इसका तरीका अलग है। जैसे दुकानदार दुकान में माल बेच रहा है एक तरीका है, जैसे ऑनलाइन कंपनी माल बेच रही है दूसरा तरीका है, जैसे कोई ई कॉमर्स से माल बेच रहा है तीसरा तरीका है ना, जैसे कोई फ्रेंचाइजियां खोल के माल बेच रहा है चौथा तरीका है। इसी तरह प्रोडक्ट को बेचने का एक एडवांस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एडवांस मॉडल इसलिए है कि यहाँ बेचना नहीं पड़ता। ये इंडस्ट्री जब बनी थी तो इस बात पे बनी थी कि कोई भी आदमी, वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आदमी अगर अपने जीवन में बिजनेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसके पास पैसा नहीं है, वो दुकान खोलने का पैसा नहीं है, प्रोडक्ट खरीद के लाके दुकान में रखने का पैसा नहीं है, फैक्ट्री लगाने का पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं करना था, इस इंडस्ट्री में आए, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। पहले हम क्या करते, खरीदते या नहीं खरीदते? पहले बेचते या खरीदते? क्या करें? किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, फिर इस्तेमाल करें, यूज करें कि हाँ भाई अच्छा पेस्ट है, अच्छी तुलसी है, अच्छा तेल है, अच्छा औरतों का प्रोडक्ट है, घुटनों में आराम है। पहले क्या करें? खरीदें, फिर इस्तेमाल करें, अगर अच्छा लगे तो प्रचार करें। आप बताओ, इसमें कोई झूठ है, कोई आडंबर है, कोई धोखा है? धोखा क्या है कि मैंने इस्तेमाल नहीं करा, झूठ बेचा, अच्छा लगा तो प्रचार किया। ये बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं है, सेल्स का बिजनेस नहीं है, शेयर करने का बिजनेस है।
प्रोडक्ट के रिजल्ट को शेयर करना है। ए भाई साहब, मैंने डायबिटीज का प्रोडक्ट लिया, मुझे बड़ा आराम लगा, आपको डायबिटीज है क्या? ए भाई साहब, एक बार इसे इस्तेमाल करो। ये आपने बेचा है या शेयर किया है? क्या किया है? ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी, इसका ये मॉडल है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। कोई जोड़ने की कंपनी बताता है, कोई चल से, अरे मॉडल है यार, इट्स एडवांस मॉडल टू सेल द प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट अ डिफरेंट बिजनेस। ये कोई नया काम नहीं है, ये एक मॉडल है, एक प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने का मॉडल। कौन से प्रोडक्ट हैं? कौन से प्रोडक्ट हैं?